अगर आप लोग गलत क्यू कार्ड बोलते हो तो भी आपके 8 बैंड आ सकते हैं स्पीकिंग में। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब से नया साल स्टार्ट हुआ है, जब से क्यू कार्ड चेंज हुए, आपको पता 25 के राउंड क्यू कार्ड उन्होंने ऐड अप कर दिए नए सिलेबस में। तो जब से ये नए क्यू कार्ड ऐड हुए, स्टूडेंट के माइंड में तो यही चल रहा है कि भाई ये क्यू कार्ड कर लो, ये क्यू कार्ड कर लो, ये क्यू कार्ड कर लो। जब तक हम सारे क्यू कार्ड नहीं करेंगे पता नहीं वो कौन सा क्यू कार्ड पूछेंगे। अगर हमारा क्यू कार्ड गलत हो गया तो हमारे बैंड ही नहीं आएंगे, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट सच में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत क्यू कार्ड गलत भी बोलते हैं ना तो भी आपके 8 बैंड आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आईडीपी कह रहा है। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये टॉपिक देखिए, टॉक अबाउट अ हिस्टोरिकल पीरियड और टाइम यू वांट टू नो मोर अबाउट। अब इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट द इवेंट इज, व्हेन डिड इट हैपन, हु और व्हाट वाज इन्वॉल्वड इन इट। तो इस क्यू कार्ड का मतलब ये है कि आपको कोई हिस्टोरिकल पीरियड या ऐसे टाइम के बारे में बोलना है जिसके बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हो। अगर हम इंडिया की बात करें या स्पेशली पंजाब हरियाणा की बात करें तो आप लोगों को यही टीच किया जाएगा कि ये जो क्यू कार्ड के नीचे 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, व्हाट, व्हेन एंड हु, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना ही करना है। अगर आप इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको आईएलटीएस में स्कोर नहीं दिया जाएगा। लेकिन आईडीपी इसके बारे में क्या कहती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आईडीपी के साथ एक सेशन अटेंड किया था जिसमें आईडीपी के सीनियर ट्रेनर आए हुए थे। उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया था, उन्होंने बोला कि अगर स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट्स कवर नहीं भी करता है तो भी उसके 8 बैंड आ सकते हैं। मैं आपको उसका वीडियो क्लिप सुनाता हूं, आप खुद सुन लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्यू कार्ड में एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्यू कार्ड की एक्चुअल में आइल्स में कितनी इंपॉर्टेंस है आपको खुद समझ आ जाएगा। आप लोग रोज इसके पीछे भागते रहते हो, ये क्यू कार्ड वो क्यू कार्ड। अब खुद सुनिए, मैं क्लिप प्ले कर रहा हूं, आप सुनिए जरा इसको। The guy who was teaching us history, he didn't like me, I didn't like him. I thought he was a really bad teacher. He told us nothing about local history. It was really boring. But since I've grown up, I've been quite interested in the history of my area. I've found out a little bit about it, and in hindsight, I kind of wish I'd listened more while I was at school. And that's what he said. He didn't really cover any of the things on the cue card, but he talks about local history. He used vocabulary appropriate for local history. He was very fluent. He used good grammar. He had good pronunciation, so I gave him an 8. So it's not important, really, what the test taker speaks about. What's important is they provide a large sample of language about that topic. If they cover the 4 things on the cue card, great, why not? Many candidates find it very helpful to follow that cue card and cover those 4 points. But if they don't, provided they're on topic, it really doesn't matter. So tell your students to stop getting in their heads that they can talk about anything, to chill out a bit, to not worry so much. All the examiner wants is that they produce a large sample of continuous speech, fluently, without hesitation, using good grammar, using the vocabulary of that topic, and that's it. स्टूडेंट्स, ये जैसे आपने मिस्टर एंड्रयू का क्लिप सुना, ये मिस्टर एंड्रयू ऑस्ट्रेलिया से आए थे, 35 ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस है। ये हमें ट्रेनिंग देने के लिए हर साल आते हैं, अपडेट्स देने के लिए आते हैं। तो मैंने इनके साथ जो ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था उसमें उन्होंने ये चीज बताई थी कि स्टूडेंट को सारे क्यू कार्ड के पॉइंट्स कवर करने की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअल में उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बोला कि जैसे मैं एक स्पीकिंग ली थी किसी स्टूडेंट की और उसको ये वाला क्यू कार्ड दिया था जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, तो उन्होंने बताया कि ये कैंडिडेट ने कोई भी क्यू कार्ड में पॉइंट कवर नहीं किया जो उसके ऊपर पॉइंट्स लिखे होते हैं, लेकिन उसने हिस्ट्री के बारे में बोला, अच्छी वोकैबुलरी बोली, फ्लुएंटली बोला, ग्रामर अच्छा था, प्रोनाउंसिएशन अच्छा था, और मैंने उसको 8 बैंड दिया है। तो उन्होंने सजेशन हमें क्या दिया वो हमने तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्पीकर क्या बोल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो स्पीकर है वो एक लार्ज सैंपल प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब 5वें पॉइंट की तरफ देखो, उन्होंने यही बोला है कि अगर क्यू कार्ड के ऊपर जो 3-4 क्वेश्चंस लिखे होते हैं अगर वो कवर करते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करते हो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो कवर करने ही करने हैं। बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको इस चीज का पता है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट वाले आपको इसी चीज के लिए कंपेल करेंगे कि आपको वो क्यू कार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करने ही करने, अगर आप नहीं कवर करेंगे तो आपके बैंड नहीं आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है
है आपका जो मेन टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री के बारे में आपको बोलना था, हिस्टोरिकल पीरियड जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। जैसे आपका टॉपिक हिस्ट्री के ऊपर था तो हिस्ट्री से रिलेटेड वोकैबुलरी होनी चाहिए, हिस्ट्री से रिलेटेड आपका अच्छा ग्रामर, कंटिन्यूटी में आप बोलने की क्षमता रखते हो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप वो क्यू कार्ड के क्वेश्चन कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर, कुछ भी आप बोल सकते हो, यू आर फ्री टू स्पीक। तो एंड में उन्होंने मैसेज भी यही दिया था कि आप अपने स्टूडेंट को बोलो कि वो चिल आउट करें और टेंशन मत लें कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन लार्ज सैंपल उनका प्रोड्यूस करने की उनके पास क्षमता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, सेल्फ करेक्शन नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूं। तो ये सारा मैसेज देने का मेरा जो पर्पस है वो यही है कि आपके अंदर जो मिसकंसेप्शन है, क्यू कार्ड्स को लेकर जो डर बैठा हुआ है, उस डर से आप बाहर आ सके। आपने नोटिस किया होगा मेरे से जितने भी स्टूडेंट प्रेडिक्शन मटेरियल लेते हैं ना, जब मैं उनको क्यू कार्ड की प्रेडिक्शन देता हूं तो मैं कभी भी उनको उनके सैंपल आंसर नहीं देता हूं, सिर्फ क्वेश्चंस देता हूं, ताकि वो अपने खुद के नेचुरल सैंपल तैयार करें, जिससे उनको काफी बेनिफिट होता है। आप लोग एक पीडीएफ की वेट करते रहते हैं, इवन की वो पीडीएफ वाले भी यही क्लेम करते हैं, कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना। उन्होंने भी लिखा हुआ है कि इसको क्रैम मत करो, जस्ट इसके आइडियाज लो और अपने खुद के आंसर्स तैयार करो। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे 27 जनवरी है, उसके बाद फरवरी में एग्जाम होने वाले, सभी एग्जाम्स की प्रेडिक्शन अवेलेबल है, आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। होपफुली इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको मोटिवेशन मिली होगी कि आप अच्छी स्पीकिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।